Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. In this video, I am going to teach you English reader for class 7th and we will continue our 4th chapter, the luncheon, which we have started in our last video. In this video, I am going to continue this chapter and remaining chapter को हम लोग start करने वाले हैं. The luncheon means midday meal. इसमें जो narrator है वो अपनी story कह रहा है. स्टोरी में वो बता रहा है कि ही हैड अ लंच विथ अ 40 years old लेडी एंड दैट लंच टाइम वाज वेरी बोरिंग. और वो जो लंच टाइम जो उसने उसके साथ में किया था 20 years पहले की बात है. और आफ्टर 20 years वंस अगेन ही मैट विथ दैट लेडी. और उस लेडी के साथ में वो फिर 20 years बाद में वो मिला है इन अ थिएटर, एक थिएटर में. व्हेन दे वर वाचिंग अ प्ले, जब वो नाटक को एंजॉय कर रहे थे उस टाइम पर. एंड जब वो उस लेडी से वापस मिला था, ही रिमेंबर्ड द फर्स्ट मीटिंग, इट वाज अ लंच एट अ फॉयट रेस्टोरेंट. और उन्होंने ये लंच कहाँ लिया था? फॉयट रेस्टोरेंट में लिया था. लेट्स वी स्टार्ट. ये फॉयट रेस्टोरेंट में आ चुके हैं. टेक आउट पेज नंबर 19, पेज नंबर से स्टार्ट हो रहा है. फर्स्ट पैराग्राफ. I was startled when the bill of fare was brought. I was startled यानी कि वो frightened हो गया, घबरा गया था. when the bill of fare यानी कि जब वो बिल आया था, फेयर यानी कि जो किराया है, जो बिल आया था, was brought जब बिल लाया गया तो वो घबरा गया था. नरेटर कह रहा है कि I was startled यानी कि मैं घबरा गया था. For the price were a great deal higher than I had the anticipated. I had anticipated. Anticipated का मतलब क्या होता है? Expected. Anticipated. Anticipated का मतलब होता है expected. Accepted. एंटिसिपेटेड, एक्सेप्टेड कि जितनी मैंने उम्मीद लगा रखी थी बिल की, उससे कहीं ज़्यादा बिल नहीं आ जाए. तो उस बिल को देखकर जब बिल लाया गया तो मैं क्या हो गया? घबरा गया था. आई वॉज द स्टार्टलेड व्हेन द बिल ऑफ फेयर वॉज ब्रॉड फॉर द प्राइस वर अ ग्रेट डील हायर देन आई हैड एंटिसिपेटेड. बट शी रीएश्योर्ड, लेकिन उसने मुझे संतावना दी, विश्वास दिलाया. आई नेवर ईट एनी थिंग फॉर लंचन कि मैं लंच के लिए कुछ नहीं खाऊंगी. शी सैड. ओह डोंट से दैट. तो आई आंसर्ड जनरसली. नरेटर ये कह रहा है व्हेन शी सैड दैट आई नेवर ईट एनी थिंग फॉर लंचन. उस लेडी ने जब ये कहा कि मैं लंच में कुछ नहीं खाती हूँ, तो वो जनरसली यानी कि बड़ी ही उदारता से नरेटर क्या कह रहा है? डोंट से दैट, ऐसा मत कहो दैट आई डोंट ईट एनीथिंग फॉर लंच. आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग. पहले तो उसने कुछ भी खाने से मना कर दिया. आफ्टर दैट शी सैड आई ईट ओनली वन थिंग कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ खाती हूँ. आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ नहीं खाती हूँ. आई थिंक पीपल ईट फार टू मच नाउ-अ-डे. नाउ अब वो जो लेडी है वो कह रही है कि मुझे लगता है कि इन दिनों जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खाते हैं. अ लिटिल फिश परहैप्स, आई वंडर इफ़ दे हैव एनी सलमन. मैं तो एक छोटी फिश ही खाना चाहूँगी. आई वंडर, और मैं थोड़ा सा वंडर यानी कि सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो गया था. इफ़ दे हैव एनी सलमन. सलमन क्या है? अ काइंड ऑफ फिश. सलमन इट इज़ अ काइंड ऑफ फिश, एक फ़िश का नेम है विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, जो बहुत ही महंगी होती है. तो यहाँ पर नरेटर थोड़ा वंडर हो रहा है कि ये छोटी फ़िश तो मांग रही है, कहीं ये सलमन फ़िश ना मांग ले जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होती है. एंड नरेटर तो पहले ही बहुत डरा हुआ था हाई प्राइस से. वेल इट वॉज अर्ली इन द ईयर फॉर सलमन एंड इट वॉज नॉट ऑल द बिल ऑफ फेयर. यानी कि जो मेन्यू वो लेकर आए थे उसके अंदर सलमन डिश नहीं थी. इट वॉज अर्ली इन द ईयर ऑफ फॉर सलमन, यानी कि सलमन जो फिश है अभी आने में टाइम था. ये अर्ली ऑफ द ईयर यानी कि साल की शुरुआत थी फॉर सलमन के लिए. तो अभी तक ये आई नहीं थी रेस्टोरेंट में.
तो उस बिल में भी वो मेन्यू में मेंशन नहीं थी। बट आई आस्क्ड द वेटर, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए नरेटर ने पूछा है, फॉर्मेलिटी कर रहा है क्योंकि वो लेडी के साथ में एंड ही वॉज ट्राइंग टू इम्प्रेस हर, और उसको इम्प्रेस करना चाहता है। तो इम्प्रेस करने के लिए सबसे पहले तो उसने जब मेन्यू में देखा कि वहाँ पर सैल्मन कोई डिश नहीं है, फिश का नेम भी नहीं है, बट टू इम्प्रेस हर ही आस्क्ड टू वेटर, तो उसने वेटर से पूछा इफ़ देयर वॉज एनी, क्या कोई सैल्मन मिल सकती है। यस अ ब्यूटीफुल सैल्मन, वेटर क्या कह रहा, हाँ एक बहुत सुंदर सैल्मन हैड जस्ट कम इन, अभी अभी रेस्टोरेंट में आई है, मतलब अभी आई है, एंड यू विल बी फर्स्ट गेस्ट, और आप क्या होंगे, इट वॉज द फर्स्ट दे हैडेड, और कहा है कि तुम लोग ही फर्स्ट होंगे, फर्स्ट गेस्ट होंगे, फर्स्ट कस्टमर होंगे इस रेस्टोरेंट के जो सैल्मन ऑर्डर करेंगे। आई ऑर्डर इट फॉर माई गेस्ट, यहाँ पर नरेटर ने क्या कहा, मैंने अपनी गेस्ट के लिए, उस लेडी के लिए सैल्मन डिश को ऑर्डर कर दिया। द वेटर आस्क्ड हर इफ़ शी वुड हैव समथिंग वाइल इट वॉज बीइंग कुक्ड, वेटर ने उस महिला से पूछा इफ़ शी वुड हैव समथिंग, क्या वो कुछ लेना पसंद करेगी, वाइल इट वॉज बीइंग कुक्ड, कि जबकि वो बनाई जा रही है, जिस टाइम पर वो बन रही है, जितना टाइम उसको लग रहा है कुक होने में, ड्यूरिंग दैट पीरियड, इफ़ शी वुड लाइक टू हैव समथिंग, क्या वो कुछ और लेना पसंद करेगी। नो शी आंसर्ड, उसने कहा नहीं नहीं मैं कुछ नहीं लेना पसंद करूँगी। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, पहले उसने क्या कहा था, आई डोंट ईट एनीथिंग इन लंच, मैं लंच में कुछ नहीं खाती हूँ। देन शी सैड आई ईट ओनली वन थिंग, या आई डोंट ईट मोर देन वन थिंग, मैं एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती हूँ। वैन वेटर आस्क्ड हर, जब उससे पूछा इफ़ यू वुड लाइक टू हैव समथिंग वाइल द सैल्मन इज़ बीइंग कुक्ड, अगर इसको बनाया जा रहा है, ये सैल्मन पक रही है, ये फ़िश की बन रही है, तब तक आप कुछ लेना पसंद करोगी। तो वो क्या कहती है, एक बार फिर से, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं एक चीज़ से ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं खाती हूँ। अनलेस यू हैड अ लिटिल कैवियर, अगर तुम्हारे पास में कैवियर हो, अगर कैवियर हो, आई नेवर माइंड कैवियर, मैं कैवियर के लिए बुरा नहीं मानूंगी, मतलब मैं अगर कैवियर हो तो मैं ले लूँगी। अभी कैवियर क्या है, एग ऑफ फिश, यानी कि जो फिश का एग होता है उसको कैवियर कहते हैं। तो उससे जब पूछा वेटर ने कि आप कुछ और लेना पसंद करोगे, तो पहले तो वो मना कर रही है आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, और उसके बाद में कह रही है आई नेवर माइंड कैवियर, मैं कैवियर के लिए बुरा नहीं मानूंगी। इट मीन्स वो इनडायरेक्टली कहना चाह रही है कि अगर आपके पास में कैवियर है, यानी कि फ़िश का एग है, तो वो मैं खा लूँगी। माई हार्ट सैंक अ लिटिल, यानी कि उसका दिल डूब गया, किसका, नरेटर का। आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर, क्योंकि नरेटर जानता था कि मैं कैवियर को क्या नहीं कर सकता हूँ, अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। ही हैडंट टू मच मनी, उसके पास में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। दैट्स वाई हिज हार्ट सैंक, इसलिए उसका दिल डूब जाता है और वो घबरा रहा है, थोड़ा पैनिक है कि कहीं बिल बहुत ज़्यादा नहीं आ जाए। आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कैवियर को अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा प्राइस आई होगी। बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट, लेकिन मैं उसको ये बात क्लियरली नहीं बता पाया, किसको, नरेटर लेडी को क्लियरली नहीं बता पाया। बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट, लेकिन मैं उसको सही तरीके से ये बात नहीं बता पाया कि आई कुड नॉट अफोर्ड द फेयर ऑफ कैवियर, कि मैं कैवियर का जो प्राइस है वो अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। आई टोल्ड द वेटर बाय ऑल मीन्स टू ब्रिंग कैवियर, और मैंने वो इम्प्रेस तो करना ही चाह रहा था, बाय ऑल मीन हर तरीके से उसको कैवियर लाने के लिए ऑर्डर कर दिया वेटर को, किसने, नरेटर ने। फॉर माई सेल्फ आई चोज द चीपेस्ट डिश, और मेरे लिए मैंने सबसे सस्ती डिश को चूज़ किया, यानी कि चुना। ऑन द मेन्यू से, एंड दैट वॉज अ मटन चॉप, और वो सिर्फ क्या था, मटन चॉप। मटन चॉप भी क्या है, एक नॉनवेज डिश है। आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट, यहाँ पर वो लेडी उसको कह रही है, नरेटर को, कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मीट खाने के लिए अनवाइज हो। वाइज यानी कि बुद्धिमान, अनवाइज क्या मतलब, तुम इतने बुद्धिमान नहीं है, तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम मीट खा रहे हो। शी सेड, ऐसा उसने कहा, खुद तो खा रही है, फिश भी उसने ऑर्डर कर दी, सलमन जो कि सबसे हाईएस्ट प्राइस की है, सलमन जब तक बन रही है तब तक कैवियर भी उसने ऑर्डर कर दिया है, और
नरेटर हु ऑर्डर चीपेस्ट डिश फॉर हिमसेल्फ, और उसके लिए शी वॉज सेइंग दैट यू आर अनवाइज टू ईट मीट, कि मीट खाने के लिए तुम अनवाइज हो। शी सेड आई डोंट नो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क आफ्टर ईटिंग हैवी थिंग लाइक चॉप्स, कि मुझे समझ नहीं आता है तुम कैसे इतना हैवी लंच करने के बाद में, मटन चॉप खाने के बाद में कैसे वर्क कर सकते हो, यानी कि हैवी लंच खाने के बाद तो नींद आती है। आई डोंट नो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट, तुम कैसे उम्मीद लगा सकते हो टू वर्क, या काम करने की कैसे उम्मीद लगा सकते हो, क्या कैसे काम कर सकते हो आफ्टर ईटिंग हैवी थिंग लाइक चॉप। आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक, वो लेडी कह रही है कि मैं अपने स्टमक को ठूस ठूस से भरने में बिलीव नहीं करती हूँ। आई डोंट बिलीव इन हैवी लंच, या हैवी लंच लेने में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। देन कैम द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक, अब बात आती है ड्रिंक की, कि भाई लंच तो डिसाइड हो गया कि वो सलमान खाएगी, और जब तक सलमान बन रही है तो वो कैवियर लेगा, एंड उसने अपने लिए जो डिश ऑर्डर की वो की थी मटन चॉप। बात आती है नाउ द क्वेश्चन कैम फॉर ड्रिंक, अब आता है क्वेश्चन पीने का, कि भाई ड्रिंक में आप क्या लोगे, शैम्पेन लोगे, वाइन लोगे, वोडका लोगे, क्या लोगे, या पानी लोगे। आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंच शी सेड, जैसे कि उसने पहले खाने के लिए बोला था। फर्स्ट शी डिनाइड फॉर द लंच, उसने मना किया था कि मैं लंच में कुछ नहीं खाती हूँ। लाइक दिस वंस मोर टाइम ही डिनाइड फॉर ड्रिंक, उसने ड्रिंक के लिए भी मना किया। आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, नहीं कुछ भी नहीं पीती हूँ लंच में। शी सेड नेवर डू आई आंसर्ड प्रॉम्प्टली, कि नाइदर डू, और ना तो मैं लेती हूँ, और उसने फिर आई आंसर्ड प्रॉम्प्टली, कि सही में तुम ऐसा नहीं लेते हो। आई आंसर्ड प्रॉम्प्टली, मैंने उसको जवाब दिया क्विकली, किसने दिया, नरेटर ने। एक्सेप्ट वाइट वाइन, वो फिर से बोलती है, बीच में बोल जाती है, पहले तो मना किया, फिर अब क्या बोलती है, एक्सेप्ट वाइट वाइन, सिर्फ वाइट वाइन को छोड़ के, मतलब मैं सिर्फ वाइट वाइन लेती हूँ। शी प्रोसीडेड एज दो आई हैड नॉट स्पोकन, वो जल्दी से बोल गई जैसे मैंने कुछ बोला ही नहीं है। द फ्रेंच वाइट वाइन आर सो लाइट, वो कहती है कि जो फ्रेंच की जो वाइट वाइन है वो बहुत ही हल्की होती हैं। दे आर वंडरफुल फॉर द डाइजेशन, और वो खाना डाइजेस्ट करने में भी बहुत अच्छी होती हैं। वट वुड यू लाइक, तुम क्या लेना पसंद करोगे। आई आस्क्ड हॉस्पिटेबल स्टिल, मैंने जो नरेटर है वो अब भी उसकी हॉस्पिटेबल यानी कि उसकी खातिरदारी कर रहा है, उसकी मेहमान नवाजी कर रहा है, और उससे पूछ रहा है व्हाट वुड यू लाइक, तो तुम क्या लेना पसंद करोगी एंट्रिंग। शी गिव मी अ ब्राइट एंड फ्रेंडली फ्लैश ऑफ हर वाइट टीथ, वो फ्रेंडली यानी कि उसने बहुत ही चमकदार दांतों से एक फ्रेंडली मुस्कुराहट मुझे दिखाई। माई डॉक्टर वॉन्ट लेट मी ड्रिंक एनीथिंग बट शैम्पेन, कि मेरा जो डॉक्टर है वो मुझे पीने के लिए मना करता है, लेकिन हाँ मैं शैम्पेन पी सकती हूँ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिमेनिंग चैप्टर में कैसा होता है उनका लंच, और बिल कितना आता है, एंड हु पेड बिल, और वो बिल कौन पे करता है। वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।